नमस्कार, मैं हूं हेवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। अयोध्या में जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा के राम राजा दरबार मंदिर में मौजूद थे। और उसी दिन मध्य प्रदेश के ये अजीब संयोग समझिए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उस दिन राम राजा दरबार मंदिर में ही उपस्थित थे। और जब दोनों पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री एक ही दिन, इतना खास दिवस, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला की हो रही हो और एक ही मंदिर में दोनों मध्य प्रदेश के नेता मौजूद हों, तो कुछ तुलना होना स्वाभाविक भी है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ये कह ही चुके हैं कि वो रिजेक्टेड नहीं है, भले ही उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और वो ये भी कह चुके हैं कि राज तिलक होते होते कई दफा वनवास भी हो जाता है। तो सवाल यही है कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए ये जो सब कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे उनका असली मकसद क्या है और क्या वो इस मकसद में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या ये कहना कि शिवराज सिंह चौहान खुद को सुर्खियों में रखने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, ये उचित है, सही है या गलत है? और यदि सही है तो इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जो आपने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आज भी उनका पीआर रूम उसी तरह काम कर रहा है। उनका जो उन्होंने जो सिस्टम एज सीएम डेवलप किया था, जो पीआर एजेंसी और जो पीआर टीम थी, वो तब आपको भी पता होगा वो नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे थे। जैसे मोदी जी की पीआर का सिस्टम था, वैसे ही उन्होंने अपना बनाया था, पैरेलल सरकार का जो डीपीआर के अलग। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिवराज सिंह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, और शिवराज सिंह ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इलेक्टेड और रिजेक्टेड का फर्क क्या होता है। मैं ये इस बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने मंच से जाके ये कहा कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, मैं इलेक्टेड हूं। तो ये रिजेक्शन और इलेक्शन, अगर वो वास्तव में जो देश का संविधान है, जो व्यवस्था है, उसको अगर देखें तो वो रिजेक्टेड हैं, क्योंकि उन 163 विधायकों को जिन्हें उन्हें चुनना था, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक चुन के आते हैं, वही अपना नेता चुनते हैं। उनमें से एक भी उस समय नहीं खड़ा हुआ जब उन्होंने खुद मोहन यादव का नाम लिया। तो पहले सांस में उन्हें यह समझ जाना चाहिए था कि अब वो रिजेक्टेड है, लेकिन अब वो इलेक्टेड कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो सर, ये खुद को चर्चाओं में रखने का, क्योंकि हमने पहले भी देखा जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, शिवराज चुनाव हारे, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन 18 महीनों में लगातार शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर रहे और अभी भी वो लगातार अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि जब ओरछा जा रहे थे तो खुद की मीडिया टीम और बहुत सारे लोग साथ लाओ लश्कर के साथ गए, ट्रेन में गाना बजाना, भजन कीर्तन हुआ, तो वो सब चीजें हुई जिससे जो है मीडिया को अट्रैक्ट किया जा सके। तो मकसद क्या लग रहा है? नहीं हेमंत जी, मैं वही कह रहा हूं। मुझे इतने साल से मैं उन्हें देख रहा हूं बहुत करीब से, और जैसे पत्रकारों के मित्र होते हैं राजनेता, वैसे हमारे आपके मित्र भी हैं। वो बड़ी मतलब नजदीक से हम उन्हें देख रहे हैं। दरअसल क्या है कि शिवराज सिंह चौहान कहें कुछ भी, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं। वो मोदी जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें ना तो उस तरह की हिम्मत है, ना वो गट्स हैं। अब अगर आपको यही सब करना था, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन में आप भजन गाते हुए जा रहे हैं, एक जनरल बोगी में आप ट्रेवल कर रहे हैं शताब्दी को, उसमें दूसरे लोग भी बैठे हैं, फिर आपकी मीडिया टीम चल रही है, वीडियो जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में सब चल रहा है, अरे भाई आप ये तो मानो कि राजनीति में हार और जीत के अलावा इलेक्शन, सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये तीन चीजें हैं। आपको रिजेक्ट किया है, किसने किया है? आप अगर सीधे सीधे आप में हिम्मत तो कहिए कि मुझे नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया है जी, मुझे विधायकों ने रिजेक्ट नहीं किया है, ये कहने की हिम्मत नहीं है। और न ही आप में इतनी हिम्मत है कि आप खड़े होकर कहें पार्टी के फोरम पे कि बताइए कि मेरा क्या दोष, पार्टी जिता के लाया मैं जी। तो ये जब कह नहीं पा रहे हो, फिर ये सब चीजें, अच्छा अंतर मन में जो है वो तो 2014 में जो अडवाणी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की लाइन में हमारे पास कई लोग हैं, उनमें इनका भी नाम लिया था। तो जब ये सब मन में है तो उसके लिए खुलकर खेलो। आप सक्षम हो, 17-18 साल आप मुख्यमंत्री रहे हो, आपने रिकॉर्ड बनाया है।
तो मान के चलते हैं कि आप हर तरह से सक्षम हो कि अपने बूते पे आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही, जहां शुरुआत हुई कि मोहन यादव के लिए आप रोज एक लाइन खींचते हैं। राम राजा मंदिर ओरछा में जब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों बैठे हैं, वहां जाने से पहले मोहन यादव कब गए किसी को पता नहीं लगा, लेकिन शिवराज सिंह गए तो तब तक पता लगा कि रेल में बाजा बजाते जा रहे हैं, भजन गाते जा रहे हैं, सब जाते जा रहे हैं। ये करने की क्या जरूरत है? अब आप जीवन के 60 दशक पूरे कर चुके हैं, 6 दशक पूरे कर चुके हैं, 70वां दशक करीब करीब आधा हो चुका है। आप ये समझिए कि परिस्थितियां जो मिला वो आपका मुकद्दर था। क्योंकि मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब भी इनको उसी तरह लाया गया था जैसे मोहन यादव लाए गए हैं। तब उमा भारती के विरोध के बाद भी तब भी उमा भारती का भी भ्रम तब दूर हो गया था कि जिता के तो भारी बहुमत से लाई थी, लेकिन 4 लोग उनके साथ निकल के नहीं गए। इससे पहले सिर्फ एक उदाहरण है मध्य प्रदेश में, वो थे अर्जुन सिंह, जिनके साथ 1 दर्जन कांग्रेसी विधायक गए थे। हालांकि उनके पट्टू शिष्य दिग्विजय सिंह ने उनके साथ जो किया वो सब जानते हैं, लेकिन राजनीति में कोई सब अपना देखते हैं। और अभी तक 3 दिसंबर को चुनाव हुआ, 13 दिसंबर, 1 महीना सवा महीना हो गया है आज। शिवराज सिंह चौहान अभी तक नहीं समझ पाए। अभी भी देखिए, जहां वो अब रह रहे हैं बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, अभी 5 मिनट पहले वहां 100 गाड़ियां खड़ी थी, चारों तरफ भीड़ है। तो ये जो दिखाना कि मैं भी हूं, एक पावर मेरे पास भी थी, ये एक सोवर पॉलिटिशियन की निशानी। अच्छा, इस पे भी एक सर मैं फाइनली बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कि मोहन यादव जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो भी राम राजा दरबार मंदिर में उस दिन थे, और हर रोज कंपैरिजन क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से ही होगा, कितना दबाव उनके ऊपर ये सब चीजें जो शिवराज सिंह चौहान करते हैं उसकी वजह से बनता है? देखिए, मोहन यादव को उम्मीद के विपरीत उनको कोई ये उम्मीद नहीं थी, वो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि मंत्रिपद बना रहे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब, और इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज ने लंबी पारी खेली, उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा पदों पे रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में, राज्य की राजनीति में। मोहन उज्जैन की राजनीति से निकले और सीधे प्रदेश के मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे और मुख्यमंत्री बने। तो दायरा दोनों का बहुत अंतर है। लेकिन जब लगातार एक आदमी आपकी लाइन के साइड में चलता है, आप और हम भी काम करते थे, जब हम टीम को लीड कर रहे थे, और पुराना लीडर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो यहां पर मोहन के लिए एक लाइन खींची हुई है ना, नजीर पेश कर देते लोग, अरे शिवराज सिंह ऐसा करते थे। अब कल भी आप देखिए ना, राम राजा मंदिर में पूजा करने गए, फिर लाडली बहनों को गले क्यों लगा रहे हो आप? कौन सी चीज बची है? मोहन यादव ने भी वो पैसा दिया है। तो वो जो कहते हैं ना कि स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, और वो माने, वो नहीं, वो मान रहे हैं। उनके मन में अभी तक सारी चीजें हैं कि बस ये कि कुर्सी कैसे चली गई। सर कुर्सी चली गई, इसका तो कहीं ना कहीं मलाल है, और वो दिखता भी है, भाव बाहर भी आ जाता है। लेकिन ये जैसे आपने बताया कि लगातार वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं। मेरा फिर से फाइनली सवाल यही है कि चर्चा में बन भी गए, बार बार चर्चा मीडिया भी कर रहा है, आपके साथ मीडिया के लोग जा भी रहे हैं, आप उनको अपने साथ ले भी जा रहे हो, सोशल मीडिया की आपकी टीम भी है, लेकिन उसका लार्जर गेम प्लान क्या है? लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या मकसद, क्या करना चाहते हैं वो? उससे क्या कोई कुर्सी वापस मिल जाएगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके सलाहकार हैं, जो अब कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन इस वक्त जो कर रहे हैं, भाई अगर जो कुछ करना था वो 11 दिसंबर को करते ना, जिस वक्त उन्होंने खुद मोहन यादव का नाम पढ़ा था और कहते कि आई एम कैपेबल लीडर, मैं सक्षम नेता हूं, मैं मोदी से कमजोर नहीं हूं, तब तो आपने वो सब मान लिया। पार्टी आपकी मां है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुझे क्या चाहिए, मैं अपने लिए मांगने नहीं जाऊंगा। फिर जब आप मांगने नहीं जाओगे, पार्टी ने आपको सब कुछ दे दिया है, फिर उसके बाद आज ये क्यों कर रहे हैं आप? क्यों उस युवा मुख्यमंत्री के रास्ते में वो चीजें खड़ी कर रहे हैं कि लोग फौरन कंपैरिजन करें? आप सारी चीजों को, और होने वाला जाने वाला कुछ नहीं होने वाला है। जब तक नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी उनकी अगुवाई में चल रही है, तब तक फिलहाल कोई चांस नहीं है, ऐसा लग रहा है। मोदी के स्वभाव को जितना हम लोगों ने समझा है, जो चुप करके बैठ गया उसको तो उन्होंने नवाज दिया, और जिसने आवाज उठाई वो भविष्य के गर्त में नहीं, भूत के गर्त में चला जाता है। फाइनल सवाल सर फिर मेरा ये, आज की चर्चा को खत्म करने से पहले, कि आज से 6 महीने बाद, 2 साल बाद, आप शिवराज सिंह चौहान को कहां देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में?
देखिए, सबसे बड़ी चीज है वो जो हमने एक बार और कहा था, मैं फिर कहता हूं कि त्रियाचरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानत कुतो मनुष्य। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी इस पे ये कह पाना कि वो कहां होंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इसी तरह जहां आज वो हैं इसी स्थिति में रहे, तो मुझे लगता है कि फिर तो उन्हें नर्मदा की सेवा करने का ही सबसे बढ़िया मौका रहेगा, क्योंकि नर्मदा पुत्र हैं। और अगर उन्होंने अपने आप को बदला और जो मुख्य धारा जो बीजेपी की आज चल रही है उसमें बहे जैसे सब बह रहे हैं, तब तो फिर संभावनाएं बन सकती है। सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग पदों से जाते आते रहते हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर ये जो होता रहा कि ढोल मजीरे बाजे तासे, इलेक्टेड रिजेक्टेड, तो इसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो उम्र से पहले मार्गदर्शक मंडल की ओर बढ़ना पड़ेगा उनको। तो राजनीति में कल क्या होगा, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से खुद को, अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए सुर्खियों में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय वो बन गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इससे उनको कोई राजनीतिक लाभ तो होने वाला नहीं है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।